तो अपन इस क्लास में बात करेंगे कि भेड़ एवं बकरियों के लिए जो अपने को शेड बनाना है, आवास जो तैयार करना है, चाहे आप कच्चा बनाएं चाहे आप पक्का बनाएं, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि हमें ऊपर का मटेरियल है वो किस तरह का काम में लेना है। चाहे आप पर्सनल बनाएं या चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर बनाएं, ये हम आपको एक आइडियाज दे रहे हैं। यहाँ पे एक मॉडल आपको बता रहे हैं कि इस तरह का डिजाइन, इस तरह का पैटर्न, इतने पशुओं के लिए इतनी जगह की आवश्यकता होती है। ये बेसिक चीज आप लोगों को इसके अंदर बताने जा रहे हैं। तो चाहे आप यदि एनएलएम स्कीम के अंदर अप्लाई करते हैं या किसी दूसरी अदर स्कीम के अंदर अप्लाई करते हैं या आप केवल अपने घरेलू स्तर पे भी भेड़ एवं बकरी पालन के लिए आप करते हैं, तो कुछ एक ऐसी बेसिक चीजें हैं जो अपने पास में होनी जरूरी है। यदि नहीं होती है तो फिर पशु कंफर्टेबल नहीं रह पाता, पशु आरामदायक स्थिति के अंदर नहीं रह पाता, जिसकी वजह से पशु का उत्पादन भी अच्छे से नहीं मिल पाता। अपन इस हॉल के अंदर बहुत अच्छे से बैठे हैं, अपना क्लास के अंदर मन लग रहा है। यदि अपने को बैठने के लिए चेयर अच्छी नहीं है, अपने को गर्मी लग रही है, अपने को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो अपना क्लास के अंदर भी मन कभी भी नहीं लगेगा। ठीक इसी तरह से पशुओं के साथ में भी ऐसे ही होता है। कुछ एक ऐसी जो चीजें हैं कि अपन जब भेड़ एवं बकरियों का आवास तैयार करते हैं तो उसके लिए जो सबसे प्रमुख, सबसे जो बेसिक चीजें हैं वो किस तरह की होनी चाहिए। पहले तो यह है कि अपने को ऐसा घर या ऐसा शेड बनाना है जो इकोनॉमिक हो, अपने लिए ज्यादा खर्चीला ना हो और पशुओं के लिए आरामदायक हो। कई बार जैसे इकोनॉमिक हो सकता है, आपके यहाँ पे पत्थर खूब है, बिल्कुल भी आपका पैसा नहीं लग रहा, नीचे पत्थर से आप बना दोगे, पर वो बकरी के लिए तो आरामदायक नहीं है। ठीक है। और यह ऐसा हो सकता है कि आपके यहाँ पे पथरीली जमीन है बिल्कुल, और मैंने कह दिया कि बालू मिट्टी आप नीचे डालिए, पर वो आपके लिए इकोनॉमिक नहीं, आपका उसमें पैसा ज्यादा लगेगा, आपके पास में मिट्टी नहीं है, 1000 किलोमीटर दूर से मिट्टी लेकर के आओगे तो 10,000 की एक ट्रॉली पड़ेगी। यानी ऐसी चीज हो जो इकोनॉमिक प्लस पशु के लिए भी अच्छी हो, अपना भी ज्यादा पैसा ना लगे और पशु के भी उसमें कोई दिक्कत ना हो। आप कच्चा बना सकते हैं, आप पक्का बना सकते हैं, पर जब भी पक्का यदि बनाए नीचे से फर्श, तो ऐसा चिकना नहीं होना चाहिए। ठीक है। चिकने फर्श पे अपने भी फिसलने की दिक्कत रहती है, बिल्कुल सूखा होता है तो भी। तो भेड़ और बकरी जहां पे होती है तो वहीं पे मींगनी होती है, वहीं पे उसका यूरिन, उसका पेशाब होता है, तो गिल्ले की वजह से दिक्कत आती है। तो यदि पक्का बनाए तो रफ फर्श बनाना चाहिए। यदि अपन सीमेंट का भी बनाए तो उसे ऊपर से चिकना नहीं करना, चिकना करके उस पे ऊपर झाड़ू से घुमा करके या जैसे भी करके, ताकि उसमें पशु फिसलन ना आ पाए। हमारे यहाँ पे आपने फार्म में भी देखा। साथ ही साथ में मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें ढलान होनी चाहिए। जब अपन घर का अंदर का फर्श बनाते हैं तो उसमें ढलान बहुत कम रखते हैं। तो जब यदि अपन गायों के लिए या भैंसों के लिए या भेड़ बकरियों के लिए जो भी शेड बनाते हैं, उसके अंदर स्लोप होनी चाहिए। यानी 30 फीट यदि लंबा आपका शेड है तो उसमें 1 फीट के करीब उस कोने से लेकर के उस कोने तक ढलान होनी चाहिए, ताकि पेशाब है या आप सफाई भी कर रहे हो तो पानी है या गिल्ला जो भी कचरा है वो आराम से बाहर निकल करके चला जाए। बिल्कुल कम ढलान रखोगे तो फिर उससे पेशाब निकलने के अंदर दिक्कत आएगी। बकरी है तो वो तो अपनी तरह तो है नहीं कि कहीं जाकर के करके आएगी, वो तो कहीं पे भी कर देगी। तो यदि पूरा स्लोप है तो वो आराम से निकल पाएगा। नीचे से आप कच्चा भी रख सकते हो, मिट्टी का लेप करके उस तरह का भी आप कर सकते हो, वो सब चीजें अपने पे डिपेंड करता है। आसपास का जो वातावरण अपना है, जैसे आप यहाँ कॉलेज के अंदर हमारे इस विश्वविद्यालय में देख पा रहे हो कि पूरे साइड में पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं। तो इस तरह से कोशिश करें कि अपना जो पशुओं का या अपना जो बकरियों का शेड है या अपना जो भेड़ों का शेड है उसके आसपास में या तो इस तरह का वातावरण हो जहां पे पहले से पेड़ पौधे लगे हैं। बाई चांस नहीं लगे हुए तो अपन वहां पे शेड बनाने के बाद में लगाएं, ताकि एक तो उनसे क्या मिलेगा, चारा मिलेगा। सर्दी के समय में आप उनकी कटिंग करके बकरियों को खिला सकते हैं, अच्छा चारा मिलेगा। दूसरा, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पेड़ की टहनी काट करके डालोगे, वो चरना यानी खाना जल्दी सीख पाएंगे। सीधा दाना या सीधा सूखा चारा डालोगे तो वो लेट सीख पाते हैं। तीसरा ये है कि बहुत ज्यादा जब गर्मी का सीजन होता है, लू चलती है, गर्म हवाएं चलती है, तो उससे पेट बचाने का काम करता है। और चौथा ये है कि सर्दी के अंदर जब शीत लहर चलती है, बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चलती है, तो उसको रोकने का काम भी आपके पेड़ करते हैं और गर्मी में छांव भी देते हैं। तो पेड़ अपने लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जहां पे भी अपन शेड बनाते हैं, देखिए आप इस तरह से जैसे चारों साइड में पेड़ों की कतार है वो लगाई गई है। तो इस तरह से अपन प्लानिंग ऐसी करें
कि या तो अपन शेड बनाने से पहले वहां पे प्लांटेशन कर दें, और नहीं तो अपन बनाने के बाद में उसके चारों साइड में प्लांटेशन कर दें। पर ऐसा भी ना हो कि उसकी बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर भी आप पेड़ लगा रहे हैं। बिल्कुल आप बाउंड्री पे लगाओगे तो बकरी के अंदर आदत होती है, आपकी जाली, आपकी दीवार है, उस पे चढ़ करके और उस पेड़ को खाने की, इस तरह की आप लोगों ने देखा है। तो कोशिश ये करें कि उसकी जो भी बाउंड्री है उससे 10 फीट या कम से कम 5 फीट दूरी पे आप पेड़ लगाएं। बड़ा पेड़ होने जा रहा है तो उसे 10 फीट लगाएं। यदि आप अरडू लगा रहे हैं, अरडू लगभग लोगों ने सुना है, देखा है, अरडू लगा रहे हैं तो कम से कम 20 फीट दूरी पे लगाएं। क्यों? क्योंकि अरडू की लकड़ी थोड़ी कमजोर होती है, थोड़ी सी तेज हवा आई टूट जाएगी। यदि आपने बिल्कुल बाउंड्री के पास अरडू लगा रखा है और थोड़ी सी तेज हवा आई, टूट गया, गिर गया, बाई चांस नीचे भेड़ या बकरी है तो वो नुकसान हो सकता है। भेड़ बकरी नहीं है, दीवार है, तो दीवार को भी तोड़ सकता है, या जाली है तो उसको भी नुकसान हो सकता है। तो यदि अरडू लगाते हैं थोड़ा दूरी पे ज्यादा लगाएं, और यदि नीम है या इस तरह के दूसरे पेड़ हैं तो 8-10 फीट की दूरी पे लगाएं, तो उसकी छांव भी आती रहेगी, उसका चारा भी मिलता रहेगा और उसका कोई नुकसान भी नहीं होगा। एक और बताऊं मैं आपको, बहुत कम ऐसे साथी हैं जो डेट पाम खजूर की खेती करते हैं, बहुत कम। कोई राजस्थान के बिल्कुल जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर उस एरिया से, कोई बीकानेर से है तो एक अलग बात है। खजूर और बकरी, बाकी तो क्या है, सभी पेड़ों की बकरी दुश्मन है, सभी पेड़ों की बकरी दुश्मन है। चाहे कोई सा भी आप पेड़ लगा दो, बकरी भाग करके उसको खाएगी। पर खजूर और बकरी, खजूर बकरी को नहीं खाता और बकरी खजूर को नहीं खाती। इतना तगड़ा कॉम्बिनेशन है, इतना तगड़ा कॉम्बिनेशन है। उसका फायदा क्या है? आपने खजूर का, आपके बगीचा है 2 हेक्टेयर के अंदर या 4 हेक्टेयर के अंदर, उसमें आपने 20 या 30 बकरियां रख दी, तो बकरी उसका चारा पूरा का पूरा खाती रहेगी, जबकि खजूर को टच ही नहीं करेगी, क्योंकि उसकी पत्तियां इतनी हार्ड होती है। खजूर को कोई भी पशु पक्षी नहीं खाता। भेड़, आपके दूसरा कोई उद्यान है, दूसरा कोई ऑर्चार्ड है, आपने नींबू लगा रखा है, या आपने और कोई पपीता लगा रखा है, जो भी पेड़ पौधे इस तरह का ऑर्चार्ड लगा रखा है, तो वहां बकरी साथ में नहीं रख सकते। वहां आपके लिए सबसे बेस्ट है भेड़, क्योंकि भेड़ कभी भी ऊपर से नहीं खाती। ऊपर यदि ऐसे लटका हुआ है तो भेड़ ऊपर मुंह करके नहीं खाएगी, नीचे चाहे कुछ भी हो सारा खा लेगी। तो आपने यदि हॉर्टिकल्चर का काम करते हैं, जैसे झालावाड़ से और बूंदी से, उधर से कोई साथी हैं, कोटा से, तो उनके यहाँ संतरे के बगीचे खूब हैं, तो संतरे के बगीचे के साथ में भेड़ पालन बहुत आसानी से है। पर यदि आपके खजूर का, डेट पाम का यदि बगीचा है तो उसमें आप गोट भी कर सकते हैं। बाकी भेड़, ऑर्चार्ड और भेड़ दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोजली रिलेटेड दोस्त हैं। क्यों? क्योंकि भेड़ को क्या चाहिए? चारा, और बगीचे को क्या नहीं चाहिए? चारा नहीं चाहिए। और उस चारे को भेड़ या आपकी बकरी यदि है तो वो उसके यूज ले सकते हैं, उसमें काम में आ सकता है। एक गंगानगर से आगे का, भोर का, पंजाब का साथी काफी बार मेरे से डिस्कशन करता रहता है कि सर मेरे किन्नों का बगीचा है, मैं कौन सी नस्ल रखूं, ये रखूं, वो रखूं, फलान रखूं, दिक्कत रखूं। उसको ये समझ में आ गया कि मेरे 2 हेक्टेयर के बगीचा में साल की 50,000 रुपए की लेबर लगती है चारा निकालने के लिए। वहीं पे मैं यदि 20 भेड़ रख लूंगा तो 50,000 की वो बचत है, और 20 भेड़ों से लाख रुपए की साल की और बचत है। तो कम से कम जहां 50,000 लगने थे वहां 1.5 लाख की बचत हो रही है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन आप साथी भी कर सकते हैं। तो अपने को इस तरह से प्लांटेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। फिर जब अपन शेड का डिजाइन करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया ना कि 1800 स्क्वायर फीट एरिया आपको शेड बनाने के लिए चाहिए 100 भेड़ों या 100 बकरियों के लिए, पर उससे डबल एरिया आपको बाहर खुला रखने के लिए भी चाहिए होता है, जो कि आप यहां पे देख पा रहे हो। अंदर शेड है और बाहर क्या है? खुला है। जब भी आप शेड बनाते हैं, 1800 का बनाते हैं, तो उसमें अपने को पार्टीशन करने की भी जरूरत होती है। अपन घर में यदि 10 मेंबर हैं तो अलग अलग रूम होते हैं ना सबके, तो ठीक उसी तरह से बच्चों का अलग, बकरियों का अलग, और मेल जो बड़ा बकरा है, ब्रीडर जिसे अपन कहते हैं, उसके लिए अलग, यानी कम से कम 3 पार्टीशन तो होने जरूरी हैं। जैसे 1800 में से सरकार ये कहती है कि 1100 से 1200 स्क्वायर फीट आप बकरियों के लिए रखिए, बाकी जो बच गया 600 या 700, उसमें से आधा मेल के लिए और आधा बच्चों के लिए। जैसे आपने टोटल ये एरिया बनाया 1800 स्क्वायर फीट, तो आधे से ज्यादा तो केवल बकरियों के लिए, और फिर उसमें से 20-20% है वो मेल और फीमेल के लिए आप अलग अलग कर सकते हैं। जैसे आप इसके अंदर देख पा रहे हैं कि बीच में जाली लगा करके और छोटी सी दीवार करके, उससे आगे अलग है, इधर अलग है, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से आप लोग भी कर सकते हो। तो पार्टीशन करना भी अपने को जरूरी होता है। फिर देखिए साइडों में थोड़ा थोड़ा पक्का यहाँ पे आपको दिखाया गया है, जहां पे चारा खाने की जगह है, जहां पे भेड़ या बकरी आराम से खड़ी हो पाए। लगभग 2.5 से 3 फीट जगह पक्की है, और बीच में पूरा का पूरा आंगन है वो
कच्चा है, यानी पूरा का सरफेस है वो कच्चा रखा है, ताकि ज्यादातर तो बकरी कहाँ खड़ी होती है, जहां चारा खाती है, और ज्यादा वहां खड़ी होगी तो वहां पेशाब भी करेगी, वहां मींगनी भी करेगी, कीचड़ होगा, गंदगी होगी, और लगातार वहां पे खड़ी रहेगी तो नीचे से उसके खुर भी सड़ने लग जाएंगे। तो इसीलिए देखो बहुत अच्छा मॉडल यहाँ पे बनाया गया है कि ज्यादातर पशु जहां रुक रहा है वहां पे पक्का कर दिया, और बाकी कच्चा है, तो जैसे ही वो चारा खाएगी वहां उसके बाद में साइड में नीचे जाकर के आराम रेस्ट कर सकती है, जुगाली कर सकती है, बैठ सकती है, पक्के पे कंफर्ट है तो पक्के पे रहेगी, कच्चे पे कंफर्ट है तो कच्चे पे रहेगी। तो इस तरह का सिस्टम आप लोग भी कर सकते हो, कोई ज्यादा खर्चा इसमें नहीं आता। मुश्किल से 2.5 से 3 फीट की ये दूरी है, इसको आप पक्का आराम से कर सकते हो। बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है। बकरी कभी भी ये नहीं कहती कि मेरे को आलीशान शेड चाहिए, नहीं, बकरी ये कहती है कि मेरे को आराम करने के लिए जगह चाहिए। यदि एक अच्छा सा पेड़ है उसके लिए नीचे भी बकरी रखोगे तो भी वो 2 बच्चे देगी, और अच्छा खिलाओगे तो, और बढ़िया से बढ़िया शेड में रखोगे तो भी वो 2 बच्चे देगी यदि अच्छा खिलाओगे तो। ऐसा कहीं नहीं है कि आप वीआईपी उसको ट्रीटमेंट करोगे तो 5 लीटर दूध दे देगी, नहीं, उसे केवल प्रोटेक्शन चाहिए, बाहरी जीवों से, जंगली जानवरों से बचाव चाहिए, और आंधी तूफान, तेज धूप और रात के अंदर उसे आवास चाहिए आराम करने के लिए। वो आप उसे कैसा भी दो, पर ये सब चीजें डिपेंड करता है आप पे, आप अपना किस तरह का मॉडल स्टेब्लिश करना चाहते हैं, और आप किस तरह का आवास बनाना चाहते हैं, आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कोई जरूरी नहीं आप इस तरह का बनाओ, आप कच्चा भी बना सकते हो, छप्पर जिसे बोलते हैं, अच्छा कच्चा छप्पर भी आप लोग बना सकते हो। पशुओं के लिए कच्चे छप्पर से बेस्ट कुछ भी नहीं होता, सबसे आरामदायक पशु के लिए वो होता है। इस तरह का आप शेड बनाओगे तो ये गर्मी के अंदर थोड़ा सा टेम्परेचर इसमें बढ़ेगा, और यदि कच्चा है तो उसमें टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। सर्दी के अंदर इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे जाएगा, और कच्चे वाला है तो वो थोड़ा सा गर्म रहता है, पर अपने लिए आज के समय में वो चीजें फिजिबल नहीं है, ये थोड़ा सा आसान होता है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि आपको एनएलएम के अंदर आरसीसी वाला शेड ही बनाना है, या आपको टिन शेड ही बनाना है, या फिर आपको सीमेंट की टिन वाला बनाना है। जो आप लोगों को सूटेबल हो वो आप लोग बना सकते हैं, बशर्ते आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखा है वो बनाना होगा। ये नहीं है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में तो आपने इस तरह का टिन शेड लिखा है और वहां पे आप बिल्कुल कच्चा छप्पर बना करके और करना चाहोगे तो फिर नहीं होगा। आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में यदि कच्चा शेड लिखा है तो आपको कच्चा बनाना है, आपने पक्का लिखा है या टिन शेड लिखा है तो आपने जो लिखा है वो आपको बनाना है। यदि आप कोई भी लोन वगैरह नहीं लेते तो आप अपनी मर्जी के मालिक है, जैसा बनाइए, जैसा उसमें कोई इश्यू नहीं है। फिर ये देखिए चारा खाने के लिए जो स्पेस है ये भी बहुत जरूरी होता है। अपन जब भोजन करते हैं बिल्कुल छोटी सी कटोरी के अंदर अपने को भोजन दे दिया जाए तो अपन खा ही नहीं पाते, वही बात पशुओं के लिए है। तो एक बकरी या एक भेड़ को लगभग अपन यूं कहें कि लगभग 1.5 बाई 1.5 फीट की जगह चारा खाने के लिए चाहिए आराम से। क्यों? क्योंकि लगभग 1 फीट के करीब तो उसकी गर्दन होती है, आगे मुंह भी होता है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर चारा आराम से खाती है। तो लगभग एक बकरी को 1.5 बाई 1.5 की जगह चाहिए। मान करके चलिए आपके पास में 100 बकरी है, तो 100 बकरी है तो लगभग उन्हें कम से कम 100 फीट लंबाई वाला एरिया कम से कम चाहिए। तो आप 50-50 फीट, जैसे उधर आधा बना रखा है उधर आधा बना रखा है, इस तरह से आप डिवाइड अपने आप को अपनी जगह को कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नीचे से जो दीवार करके फिर यहाँ जाली टाइप यानी छोटे छोटे सरिये के टुकड़े लगा करके बीच में अलग अलग पार्टीशन कर रखा है। ये इसलिए जरूरी है, एक तो इसके अंदर बकरी अंदर नहीं घुस पाती, ठीक है। बकरी की क्या आदत होती है, या बेसिकली भेड़ में भी थोड़ा सा होता है पर बकरी में ये चीज ज्यादा है, बकरी उसके चारे के अंदर चली जाती है, वहीं पे उसमें अपनी ड्रॉपिंग करेगी, मींगनी करेगी और अपना पेशाब करेगी, तो चारा गंदा हो जाएगा और पूरा का पूरा वेस्टेज जाएगा। तो एक तो उस चीज से बचाने के लिए, दूसरी क्या करती है कि बकरी अपनी जितना खाना है इसके अंदर अपनी गर्दन डालेगी, आराम से खाएगी, दूसरी बकरी उसको परेशान नहीं करती। नहीं तो बेसिकली क्या होता है, भेड़ों में तो इतना ही नहीं, बकरी में क्या है, एक खा रही है दूसरी जाकर के उसके कोई टक्कर मारेगी, कोई कुछ करेगी कोई कुछ करेगी, है ना। भेड़ में इतना इशू नहीं है, तो इसलिए ये अलग अलग कर दिया कि तेरी ये जगह है तू अपना यहाँ पे खा। एक बार धीरे धीरे 5 या 10 दिन होगा तो उनकी हैबिट हो जाती है, फिर वो अपनी अपनी जगह ही जाकर के खाती है, क्योंकि पशु बहुत समझदार है। आपने जैसा उसको वातावरण दिया है, जैसी उसको आपने चीजें दे रहे हो, जैसा उसको आप ट्रीट कर रहे हो, उसी तरह से वो अपने आप आगे से आगे समझने लग जाता है। हो सकता है पहले 5 दिन थोड़ा सा इश्यू आए, पर बाद में धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक अपने आप सेट हो जाता है। ये बेसिकली आपको पहले की क्लास में भी बता चुके हैं कि शेड के अंदर प्रॉपर पानी की व्यवस्था, चाहे गाय हो या भैंस हो या बकरी हो, पशुओं के लिए होनी चाहिए। और आप इस तरह से डिजाइन भी कर सकते हैं,
कैसा भी आप कर सकते हैं। आजकल तो ऑटोमेटिक ड्रिंकर और सब चीजें भी आने लग गई, हाई लेवल के कोई शेड बनाते हैं और करते हैं, तो उसमें बकरी जाकर के खड़ी होती है, ऑटोमेटिक उसमें नल चल जाता है और जैसे ही बकरी हटती है तो ऑटोमेटिक नल बंद हो जाता है। जैसे बड़े बड़े मॉल्स में आप लोग गए हैं, आप जाकर के नल के आगे हाथ करते हैं, ऑटोमेटिक टूंटी चल जाती है, पानी आ जाता है, जैसे ही हाथ खींचते हैं तो पानी अपने आप बंद, आपको कुछ करना ही नहीं। उस तरह की भी चीजें हैं, पर वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, आप लोगों को उस लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को केवल इतना ध्यान रखना है कि मेरी बकरी या मेरी भेड़ को पानी साफ सुथरा चाहिए, मिलना चाहिए। और बहुत से पशुपालक मैंने ऐसे भी देखे हैं कि करते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं, पर सुबह पानी का भर दिया वो ही शाम तक चल रहा है। बकरियों में क्या होता है कि कोई बकरी, वही बात मैंने बताया, बकरी पानी के अंदर भी छोटे बच्चे हैं, वो कई बार चले जाते हैं, कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी हवा चल रही है, नॉर्मल बकरी के बाल है वो टूटते रहते हैं। आपने देखा होगा, पानी का टप भर के अपनी बकरियों के आसपास में रख दीजिए, 2 घंटे बाद आप देखोगे उस पे पानी के ऊपर 5 से 10 बाल आपको तैरते हुए मिलेंगे, तो वो एक धीरे धीरे गंदगी हो रही है। तो आपको सुबह और शाम पानी बदल देना चाहिए। पूरी टंकी को बदलने की जरूरत नहीं है, पर आप छोटा टप रखते हैं तो उसमें सुबह चेंज कर दो, दोपहर को खाली हो गया, दोपहर को उसको साफ करके दोबारा भर दो। जहां पे लेबर लोग रख रहे हैं, आप में से कोई यदि लेबर रख करके काम कर रहा है, लेबर काम नहीं करना चाहते, उसकी मॉनिटरिंग आप लोगों को करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि केवल नल खोला या पानी चलाया और उसको भर दिया, उसको थोड़ा नीचे देखो, गंदगी है तो उसे साफ करो, क्योंकि धीरे धीरे वो गंदगी बढ़ते उसमें ऐसे जीवाणु पैदा होने लग जाएंगे कि पानी के द्वारा आपके पशु को बीमारी भी फैल सकती है। तो इसीलिए पानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चारा यदि बाई चांस थोड़ा हल्का भी है तो भी काम चल जाएगा, यदि पानी हल्का है तो पानी की वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां आगे से आगे फैलती है। तो पानी हमेशा साफ सुथरा पानी चाहिए, और पशु जितना ज्यादा पानी पिएगा उतना ही हेल्दी रहेगा, उतना ही उसका स्वास्थ्य सही रहेगा। सर्दी के अंदर आप लोगों ने देखा है कि भेड़ या बकरियां या गाय या भैंस पानी बहुत कम पीना पसंद करती है, पतली हो जाती है जब पानी नहीं पीती। तो सर्दी के अंदर कोई गुड़ डाल करके, कोई थोड़ा बहुत आटा डाल करके या कोई खली डाल करके, सरसों की खली और गुड़ सबसे बेस्ट रहता है यदि आप पानी के साथ में पशुओं को या बकरियों को पिलाते हो तो। बहुत सारे राजस्थान के ऐसे भी साथी हैं जो बाजरे का आटा और उस तरह की चीजें डालते हैं, वो भी अच्छा है, उससे भी पानी ज्यादा पीती है। पर बाई चांस आटा नीचे बैठ गया पैंदे में और लास्ट में किसी अकेली बकरी ने ज्यादा खा लिया तो उसकी मौत भी हो सकती है, जबकि खली यदि ज्यादा खा ली तो उसे कोई इश्यू नहीं आएगा। तो इसीलिए आप खली डालिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। पानी कोशिश करिए पशु जितना ज्यादा पानी पिए। 100 बकरियां हैं, नॉर्मल 100 लीटर पानी पी रही है, और उसमें यदि आपने 100 बकरियों के लिए केवल आधा किलो खली घोल करके और उस पानी में मिला दी तो वो 100 बकरियां 200 लीटर तक पानी पी जाएगी। आपने केवल उसमें पाव भर 100 बकरियों के लिए गुड़ पानी में घोल दिया तो वही 100 बकरियां 200 लीटर पानी पी जाएगी। अपन नॉर्मल पानी पीते हैं 1 गिलास, और जब अपने को शिकंजी मिल जाए तो अपन 2-3 गिलास खींच जाते हैं, करते हैं ना ऐसा। सेम बात पशुओं के लिए है। हाँ, थोड़ी सी छाछ डाल सकते हैं, सबसे बेस्ट है, पर सर्दी के समय में छाछ थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, या डालें भी तो या तो थोड़ी सी गर्म करके या गर्म पानी के अंदर अपन डालें। सर्दी के समय में गुड़ और खली है वो आप डाल सकते हो। छाछ आपके पास में होती है तो आप गर्मी के अंदर रेगुलर छाछ काम में ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। जितना आप मॉनिटरिंग कर लेना, सारी चीजें आपकी बराबर चल रही है, केवल आपके एक पानी वाले इसमें कमी थी। आप 15 दिन ये प्रैक्टिस फॉलो करोगे, 15 दिन बाद में आपकी बकरियों का कलर ही चेंज होने लग जाएगा, उनकी स्किन चेंज होने लग जाएगी, उनकी सुंदरता ही चेंज होने लग जाएगी। तो पानी बहुत जरूरी है। जहां पे भी आपने देखा है राजस्थान के अंदर खास करके, और जो खस्सी पे जो लोग काम करते हैं वो इसी तरह की प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। पानी के साथ में या तो उसे गुड़ पिला रहे हैं, एक टाइम गुड़ पिला रहे हैं, दूसरी टाइम उसे खली का या किसी दूसरी चीज का पानी है वो पिला रहे हैं। गुड़, बहुत सी ऐसी मिथ्याएं होगी कि गुड़ पिलाने से ये दिक्कत हो जाएगी या बच्चा गिरा देगी या वो सब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर जब आप एक बकरी को पाव गुड़ खिला दोगे तो दिक्कत है। 100 बकरियों को पाव गुड़ खिलाओगे कोई फर्क ही नहीं पड़ना किसी की, मुश्किल से एक बकरी के 1-2 ग्राम गुड़ आएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो कोशिश ये करें, आप रेगुलर इस चीज को रख सकते हैं। गुड़ सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक होता है, और साथ ही साथ में गुड़ सबसे बेस्ट, जो आप लीवर टॉनिक लेकर के आते हो ना मेडिकल से, मार्केट से, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का, 1-1 ml दे दो, 2-2 ml दे दो, सबसे बेस्ट लीवर टॉनिक है वो गुड़ है। तो सब चीज आपके घर में ही है, इतनी सस्ती है तो बाहर वाले की जरूरत ही नहीं है। पर यह ना हो कि उसकी लिमिट आपको क्रॉस नहीं करनी है। 10 बकरियों को आप डेली का 100 ग्राम गुड़ पिलाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5 या 10 ग्राम गुड़ आएगा, बिल्कुल छोटा सा। अपन भी तो चीनी लेते ही हैं,
गुड़ लेते हैं चाय के साथ ये, पर जब बहुत ज्यादा दिक्कत होती है यानी बहुत ज्यादा लेने लग जाते हैं तब दिक्कत होती है। तो नॉर्मल में कहीं कोई इश्यू नहीं है। सबसे बेस्ट लीवर टॉनिक का जो काम है वो गुड़ करता है। जब आप एक ये देखिए, शेड की जो डायरेक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी आप शेड की लंबाई कैसे रखते हैं, शेड की चौड़ाई कैसे रखते हैं। आप चाहे कहीं से भी हैं, हमेशा कोशिश करिए कि जैसे सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है ऐसे आप लंबाई रखिए शेड की, यानी पूर्व से पश्चिम, पूर्व में सूर्योदय होता है और पश्चिम में सूर्यास्त होता है, तो जो शेड की लंबाई है इस तरह से पूर्व से पश्चिम की तरफ अपने को रखनी चाहिए। यदि आप इसका उल्टा कर दोगे, जैसे अपना ये रूम है उत्तर से दक्षिण, ऐसे शेड बनाओगे तो बकरियों का या पशुओं का जो शेड होता है उसको अपन खुला रखते हैं साइडों से। देखिए दीवार है नीचे लगभग 2.5 से 3 फीट की और उसके ऊपर क्या है, खुला है। यदि इधर आप ऐसे शेड बनाओगे, जैसे ही सूर्योदय हो रहा है पूरा का पूरा शेड है वो दोपहर तक तपेगा, गर्म रहेगा, पूरे दोपहर तक धूप आएगी, और जैसे ही फिर दोपहर के बाद इधर वाली साइड में जाने लग जाएगा तो फिर पूरे के पूरे शेड के अंदर धूप आएगी, बकरियां ज्यादा धूप से भी परेशान रहेगी। यदि आप सूर्योदय और सूर्यास्त की डायरेक्शन में शेड बनाते हो तो एक बार थोड़ी सी धूप आएगी, बकरियों को थोड़ा सा सुकून मिलेगा सुबह सुबह, फिर ज्यादा तेज धूप आ जाएगी तो सूरज है वो छत के ऊपर आ जाएगा, शेड के अंदर डायरेक्ट नहीं आएगी सनलाइट, और फिर शाम को लगभग 4 बजे के बाद में थोड़ी सी उस साइड से एक बार धूप आएगी तो उसमें भी बकरियां आराम से रह पाएगी। दूसरा, इस तरह का जैसे खुला होगा तो लगभग हवाएं आप लोगों ने देखी है कि अपने यहाँ पे लगभग हवाएं है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती है, लगभग, हो सकता है कोई पूरे साल में 10 दिन थोड़ी अलग चल जाए, एक अलग बात है, तो उत्तर से दक्षिण हवाएं चलती है। इसमें आप देख पा रहे हो कि ऐसे हवाएं चलेगी तो वेंटिलेशन अच्छे से हो पाएगा, यानी शेड के अंदर सैफोगेशन नहीं होगा, घुटन नहीं होगी, गर्मी नहीं होगी, हवा के साथ साथ में जो गर्मी है वो बाहर क्रॉस होती जाएगी। शेड की लंबाई आप अपनी जगह के अनुसार कितनी भी रख सकते हैं। आपके पास में 100 फीट लंबी जगह आप 100 फीट जगह लंबाई रखिए, आपके पास में 50 फीट लंबी जगह आप 50 फीट लंबाई रखिए, शेड की लंबाई का कोई इश्यू नहीं है, पर चौड़ाई अपने को ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। शेड की चौड़ाई अपने को 30 फीट से ज्यादा नहीं रखनी है। चाहे आप 500 बकरियों के लिए भी शेड बना रहे हैं तो उसको लंबाई बढ़ा दीजिए या फिर 2 शेड बना लीजिए। 30 फीट से ज्यादा यदि आप चौड़ाई रखोगे तो फिर उसमें हवा प्रॉपर क्रॉस नहीं हो पाती, ठीक है, हवा इधर से आएगी, बहुत ज्यादा चौड़ा आपका शेड है तो हवा पूरी क्रॉस नहीं हो पाएगी, यानी उस शेड के अंदर घुटन ज्यादा रहेगी, गर्मी ज्यादा रहेगी। तो इसीलिए लंबाई आपकी मर्जी से रख सकते हो पर चौड़ाई 30 फीट से ज्यादा अपने को नहीं रखनी है। 25 रख सकते हो, 30 रख सकते हो, 1-2 फीट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है एक अलग बात है, पर यह नहीं कि 100 बाई 100 का शेड आपने बना लिया। फिर आपको मैंने बताया कि पार्टीशन, यहां आप देख पा रहे हैं अलग अलग सबके आगे पार्टीशन है, अंदर शेड है बाहर जगह है, अंदर शेड है बाहर जगह है, सब शेड के अंदर आप इस तरह का देख पा रहे हैं। इसमें इस तरह का यदि आप डिजाइन करते हैं तो कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं लगता। आप अंदर देखिए, बाहर पूरी की पूरी जाली है जबकि अंदर आधी दीवार है। आधी दीवार का मतलब जैसे ही सर्दी के अंदर शीतलहर चलती है, यदि आपके अंदर पूरी की पूरी फेंसिंग है, जाली है, दीवार नहीं है, तो जाली से जैसे ही बकरी को शीतलहर चलेगी, बहुत ज्यादा ठंडी हवा चलेगी, डायरेक्ट हवा के संपर्क में बकरी आएगी, जुकाम होने का, सर्दी लगने का चांस है। गर्मी के अंदर लू चलेगी तो सीधा गर्म हवा के डायरेक्ट संपर्क में बकरी यदि आएगी तो उसे लू लग जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो इसीलिए लगभग नीचे 2.5 से 3 फीट की दीवार, ताकि बकरी को डायरेक्ट तेज हवा ठंडी या गर्म ना लगे, और उसके ऊपर जाली लगाई हुई है जिससे हवा आराम से क्रॉस हो पाए। तो इस तरह का डिजाइन आप लोग बना सकते हैं। कभी भी पशुओं का आवास, पशुओं का मकान बिल्कुल चारों तरफ से बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए ताकि हवा आराम से क्रॉस हो सके। ये देखिए, आप कच्चा इस तरह का भी कर सकते हैं। जहां पे ज्यादा बारिश होती है, जैसे अपन साउथ की अपन बात करते हैं, या जहां ज्यादा बारिश होती है तो वहां पे इस तरह का उठा करके शेड भी बना सकते हैं। ये सब चीजें अपने पे डिपेंड करता है। राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में इस तरह का इश्यूज नहीं है। और ऊपर देखिए, आप बिल्कुल कच्चा है तो कच्चे के अंदर भी पशु है वो आराम से कंफर्ट रहता है। फिर ये देखिए, यदि आप केवल ग्रेजिंग का काम करवाते हैं, बकरियों को ओपन जंगल के अंदर घुमाते हैं और करते हैं, तो भी उनको नाइट में रुकने के लिए थोड़ी बहुत तो जगह उसको देनी चाहिए। आप देखिए,
छोटे छोटे दोनों साइड में, ऊपर कुछ भी नहीं है, नीचे एक पिलर उठा करके और ऊपर टिन डाल रखी है, इतना ही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि बाई चांस बारिश आ रही है तो बकरियां उसके अंदर जाकर के आराम से रुक जाएगी। सर्दी के अंदर बहुत ज्यादा ठंड है तो उसके छत के नीचे चली जाएगी। ओले गिर रहे हैं और कोई इश्यू है तो उस कंडीशन में बकरी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है। दूसरा, आप देखिए शेड के अंदर प्रॉपर चारे के लिए, उसको चरने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत से हमने पशुपालक ऐसे देखे हैं कि जिनके पास में बकरियां बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, पर यदि बाई चांस बाहर नहीं ले गए और इतना महंगा चारा आज के टाइम में 10 रुपए किलो के लगभग चारा मिलता है, उस चारे को सीधा जमीन पे डाल देते हैं तो बकरी आधा खा पाती है और आधा वेस्टेज हो जाता है। तो इसीलिए चारे के वेस्टेज को रोकने के लिए अपने को इस तरह का, किसी भी अपने को जैसा मॉडल अपने को पसंद हो उस तरह का अपन डिजाइन तैयार कर सकते हैं। पर यह भी नहीं होना चाहिए कि बकरी की हाइट तो 2 फीट है और आप जो चारे का बना रहे हो थान या मेंजर जो भी, वो बिल्कुल छोटा सा है या बिल्कुल नीचा है। लगभग कितनी हाइट रखें ये चीजें डिपेंड करती है। आप सामने देखिए, ये जो बकरी आपको खड़ी दिखाई दे रही है, यानी उसके गर्दन के हल्का सा टच हो रहा है, यानी मोटा मोटी यूं मानिए कि जहां पे पैरों का और गर्दन का जॉइंट होता है, जहां से गर्दन स्टार्ट होती है, उस हाइट से ज्यादा ऊपर का मेंजर यानी थान नहीं होना चाहिए और उससे बहुत ज्यादा नीचा भी नहीं होना चाहिए, ताकि बकरी को बिल्कुल नीचे झुक करके चारा ना खाना पड़े। एक प्रॉपर उसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग का साइज होगा तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी आती है। जिन लोगों के पास घोड़े हैं उनको आपने देखा होगा ना, थोड़ा सा हाइट का बनाते हैं ताकि वो ऐसे होकर के चारा खाए, उसकी हाइट बढ़े। ये बेसिक सी नॉर्मल चीजें हैं। तो बिल्कुल नीचा भी नहीं हो और बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं हो। फिर मैंने बताया कि लगभग 12 मीटर का मतलब लगभग 30 फीट 32 फीट, आप 35 फीट तक पर 30 फीट अपने लिए सबसे एक आइडियल है। फिर हाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। शेड की आप जितनी ज्यादा हाइट रखोगे उतना ही शेड ज्यादा आरामदायक रहेगा, उतना ही ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। आपके यहाँ यदि गर्मी ज्यादा पड़ती है तो आप 15 फीट तक शेड की यदि हाइट रखोगे तो उसमें कूलर या पंखा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आराम से उसके अंदर बकरियां रह पाएगी। और यदि सेम जगह पे सेम बकरियों के लिए आप 10 फीट या 8 फीट यदि हाइट रखोगे शेड की छत की, तो उसमें बहुत ज्यादा घुटन होगी, बहुत ज्यादा गर्मी होगी, आपको कूलर या पंखा लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो अपन दूसरे खर्चे से बचने के लिए शेड की हाइट को ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी है। 12 फीट तो अपने को कम से कम हाइट रखनी चाहिए। 12, आजकल तो अपन खुद के लिए मकान बनाते हैं तो 11-12 फीट पे छत लगाते हैं ना, ताकि मकान ठंडा रहे। तो इसीलिए ये चीज जरूरी है। पर हिली एरिया है जहां पे बर्फ की दिक्कत है, यानी जहां पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो वहां ये गलत साबित हो जाएगा। वहां पे अपने को कम हाइट रखनी होती है ताकि थोड़ा सा मकान अंदर से गर्म रहे। अपने को गर्म रखने की जरूरत नहीं, अपने को ठंडा रखने की जरूरत है, क्योंकि अपने यहाँ सर्दी की तो समस्या केवल 20 दिन होती है, जबकि लगभग 300 दिन तो अपने गर्मी की ही समस्या होती है। तो इसीलिए गर्मी से बचाव के लिए शेड की थोड़ी सी हाइट है वो कम से कम 10 फीट तो कम से कम रखनी चाहिए। 12 से 15 फीट रखते तो वो ज्यादा पशु के लिए बेटर है। ये देखिए, आप इस तरह से प्रॉपर वेंटिलेशन वाला शेड भी बना सकते हैं। थोड़ा सा इस तरह का शेड बनाते हैं तो कॉस्टली रहता है। ये क्या, मल्टी स्टोरी फार्मिंग जिसे कहते हैं, यानी इसमें नीचे वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रखी है और ऊपर बकरियों के लिए शेड बनाया गया है। मैंने बताया ना कि आप बारिश की समस्या ज्यादा है तो उठा करके बना सकते हैं। यदि आपके पास जगह कम है, पैसे का इश्यू नहीं है, आप एक ही जगह पे बहुत सारे काम करना चाहते हैं, तो आप इस तरह का काम कर सकते हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि नीचे तो पौंड बना रखा है, नीचे तालाब है, उसमें मछलियां और उसके ऊपर बकरियों का शेड बना रखा है। तो उस तरह का काम भी आप कर सकते हैं, पर इस सब चीजों के लिए पैसे की ज्यादा आवश्यकता होती है। पर इसके मेन इसमें क्या है, जैसे आप देखिए ऊपर का जो शेड है यहां आ गया, फिर थोड़ा सा खुला जगह छोड़ दी और फिर ऊपर आ गया, यानी इस तरह का डिजाइन करते हैं तो उसमें बिल्कुल 1% भी गर्मी नहीं रहती, यानी पूरी की पूरी गर्म हवा है वो आराम से निकल पाती है। अपन लोगों को इस तरह का बनाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, नॉर्मल आइडियल स्ट्रक्चर है वो बना सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, यानी इस तरह के छोटे छोटे इनोवेशंस भी आप कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा है कि बकरी या बकरी का बच्चा पसंद करता है नीचे की बजाय ऊपर बैठना, है ना। आप कोई टेबल रख दोगे, कोई पत्थर रख दोगे, यदि आपने कोई बड़ा सा पत्थर भी फार्म में ले जाकर के रख दिया तो सबका कंपटीशन होता है कि मैं इसके ऊपर बैठूं, मैं इसके ऊपर बैठूं। भेड़ में इतना नहीं है, बकरी में ये चीजें ज्यादा है। तो आप लोग इस तरह का छोटा छोटा कोई इनोवेशन भी कर सकते हैं, इससे बकरी या उसका बकरी का बच्चा आराम से आरामदायक कंडीशन में रहता है और वो कंफर्ट रहता है, वो खुश रहता है ऐसी चीजों से।
अपन बच्चे को कभी कोई खिलौना ला करके देते हैं, कभी कोई खिलौना ला करके देते हैं ताकि वो खुश रहे। सेम पशुओं के अंदर भी इस तरह की चीजें हैं। फिर दूसरा, यदि आप इसके ऊपर चारा डालोगे और डालोगे तो नीचे की बजाय कम वेस्टेज होगा। और इसमें भी आप देख पा रहे हो कि बीच में छोटे छोटे छेद यानी लाइनें दिखाई दे रही है, ताकि उसका मेंगनी या उसका जो पेशाब है, बाई चांस ऊपर भी बैठे हैं तो उसका मेंगनी या उसका पेशाब नीचे गिर जाए। अपन जब बेड बनाते हैं तो वो बिल्कुल एकदम टाइट यानी चिपका हुआ बनाते हैं, जबकि इनके लिए यदि इस तरह का डिजाइन करें तो उसमें थोड़ी जगह रखे। पर यह भी ना हो कि उसमें 3 से 4 सेंटीमीटर की जगह रख दी ताकि उसमें बच्चे का पैर फंस गया, बकरी का पैर फंस गया, ऐसा भी ना हो। अपने को पता है कि खुर की चौड़ाई लगभग 2 अंगुल या 2 सेंटीमीटर के लगभग होती है, तो 1 अंगुल का स्पेस अपन उसमें आराम से रख सकते हैं। उससे बकरी की मेंगनी या भेड़ की मेंगनी चली जाए और उसका पेशाब नीचे चला जाए और उसका पैर उसमें ना फंस पाए। फिर ये जो जाली लगी हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। छोटी छोटी चीजों का अपना बहुत बड़ा योगदान है। जाली कई बार अपन थोड़ा सा सस्ते के लालच में बड़े छेद वाली जाली लेकर के आ जाते हैं, 4x4 का जिसे छेद कहते हैं। बेस्ट रहती है 2x2 का होल, ठीक है, यानी 2 इंच ऐसे 2 इंच ऐसे। बड़े होल की लेकर के आ जाएंगे, बकरी का बच्चा होता है, उसे पता नहीं होता, कई बार उसमें गर्दन फंसा देगा। फंस तो जल्दी जाती है, निकलना बहुत मुश्किल होता है, तो हो सकता है ऐसे केस के अंदर कोई दुर्घटना हो जाए। तो ये जो छोटी छोटी चीजें ये अपने लिए बहुत जरूरी है। और ज्यादा बड़ी रख दोगे तो कुत्ता भी उसके अंदर से आ सकता है, बिल्ली अंदर से आ सकती है। बकरी को तो बिल्ली कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, पर छोटा बच्चा है उसको तो नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसीलिए 2x2 होल की जो जाली आती है वो सबसे ज्यादा बेस्ट रहती है। ये आप डिजाइन देख पा रहे हैं, इस तरह का आप लोग रख सकते हैं। यानी बीच में जो अभी बकरियां इसमें बेसिकली बैठी है तो इसके अंदर ट्रैक्टर आ सकता है, चारा लाने की ले जाने के लिए बड़ा गेट रखा गया है। और फिर अंदर सब डिवाइडेशन करके अलग अलग मेल के लिए फीमेल के लिए अलग अलग पार्टीशन इसमें बनाए गए। आप लोगों के लिए एक मॉडल है, एक डिजाइन है, आप लोग देख करके कर सकते हैं। फिर भी मैं तो ये कहता हूं, जब भी आप बकरियों के लिए या भेड़ों के लिए शेड बनाते हैं, आवास बनाते हैं, तो अपने आसपास में जहां पे भी बकरी फार्म है, एक कम से कम 1-2 बकरी फार्म की विजिट करिए, देखिए उनके वहां मॉडल देखिए, उनके वहां क्या कमी है और क्या अच्छाई है, सारी चीजें देख करके अपनी प्लानिंग करिए। केवल ये एक क्लास या केवल ये फोटो देखना काफी नहीं है। इधर उधर जाओगे देखोगे तो उससे अपने को बहुत सारी चीजें क्लियर होती है जब अपन प्रैक्टिकली चीजें देखते हैं। ये बेसिकली वही सब चीजें हैं कि शेड क्यों बनाते हैं, क्या ध्यान रखना चाहिए। एक थोड़ी सी जरूरत ये भी है, जब भी आप जैसे एनएलएम के अंदर अप्लाई भी करते हैं अपनी जमीन का जो भी अपन देखते हैं, तो कोशिश ये करें ऐसी जमीन हो जिसमें अपनी खेती में वो घटिया हो। आपके पास 10 बीघा जमीन है, कोई जरूरी नहीं है सबकी सब 10 बीघा जमीन बहुत अच्छी हो सकता है 10 बीघा में 1-8 बीघा ऐसा है जिसमें कंकर है, पत्थर है, दाना अनाज अच्छे से नहीं होता, या उस जगह पे पानी है वो खारा है। तो यदि ऐसी जगह बकरियों के लिए सिलेक्ट करते हैं तो बकरियों को उससे कोई इश्यू नहीं है। जबकि वहां पे आप यदि अच्छी से अच्छी जमीन पे जहां पे 50 क्विंटल पर हेक्टेयर की गेहूं की पैदावार हो रही है, ऐसी जगह पे आप बकरी फार्म कर दोगे तो आपकी गेहूं की पैदावार घट जाएगी। ऐसी जगह लीजिए ना जो आपकी खेती के काम की नहीं है, उसमें बकरी में इश्यू नहीं है। ऐसी जगह लीजिए जहां पे पानी नहीं भर रहा हो, कीचड़ नहीं हो, थोड़ी सी जमीन उठी हुई हो या बालू मिट्टी वाली जगह हो, तो उस पर बकरी आराम से रह सकती है। तो जब भी आप सिलेक्शन करते हैं ये चीजें ध्यान में रखना जरूरी है। ऐसी जगह भी होनी चाहिए जिसपे आवागमन आसानी से हो पाए, जहां पे लाइट की पानी की फैसिलिटीज भी हो पाए। ये भी ना हो कि आपको बकरी फार्म जाने के लिए सुबह 10 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है और शाम को भी 10 किलोमीटर चल के आना पड़ता है। कोई बाहर से कोई खरीदने के लिए बकरियां आ रहा है और उसको अपना आपका फार्म की लोकेशन ही ना मिले, तो थोड़ा सा अप्रोचेबल जगह पे और ऐसी जगह का सिलेक्शन करना चाहिए जहां पे आपके लिए हर एक सुविधा आसानी से हो पाए। फिर बात आती है कि बकरी को जगह कितनी चाहिए। अपन जैसे बैठे हैं, अपन जब सोते हैं तो अपन लगभग 3x6 की खटिया होती है जो अपना बेड होता है, उस पर आराम से सो पाते हैं। यदि उसी को छोटा कर दे, चौड़ाई तो 3 फीट है और उसकी लंबाई 4 फीट ही कर दे, अपनी गर्दन बाहर रह रही है, इधर से अपने पैर बाहर रह रहे हैं, तो क्या अपन उसमें आरामदायक स्थिति से रह पाते? नहीं रह पाते। ठीक इसी तरह से पशुओं के लिए, बकरियों के लिए भी एक प्रॉपर स्थान की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि छोटा, यहां जैसे ये वर्ग मीटर के अंदर जगह दी गई है, छोटा बच्चा है तो उसे लगभग 0.2 से 0.25 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। ऐसे ही आप बड़े के अंदर देखोगे बकरा, यानी लगभग 1.5 से 2 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। यदि इसे अपन फिट में बात करें तो यूं कहें कि बड़े बकरे को लगभग 4x5 फीट यानी 4 फीट चौड़ाई और 5 फीट लंबाई एक बकरे को जगह मिल जाती है खड़े होने के लिए, चारा खाने के लिए, तो उसके लिए काफी है।
ऐसे ही बकरी के लिए यदि अपन बात करें 3 फीट चौड़ाई या 4 फीट लंबाई या 4 फीट चौड़ाई या 4 फीट लंबाई की जगह मिल जाती है तो वो उसके लिए काफी है। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप प्लानिंग करते हैं, आपके इसीलिए जैसे बताया गया ना कि 100 बकरियों के लिए 1800 स्क्वायर फीट एरिया। 1800 का मतलब मैं आपको बताऊं, आपके पास कॉपी है, पेन है, आप सब लोगों को पता है। 101 के लिए मैंने कितना बताया, 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16 स्क्वायर फीट। 16 हो गया ना, तो 100 के लिए कितना हो गया, 1600 स्क्वायर फीट। प्लस इसमें 100 के लिए नहीं है, 105 के लिए है। 100 तो अपन बेसिकली बोलते हैं, 5 बकरे भी तो रखने हैं, तो उनके लिए भी अलग से 200 स्क्वायर फीट जो एरिया है वो मेल के लिए, और छोटे बच्चे भी आ जाएंगे। वैसे बकरी को 12 से 16 कम से कम रखें तो 12 और ज्यादा से ज्यादा रखें तो 16। तो यानी आपने 1200 के अंदर बकरियों का बना दिया, 400 में बच्चों का बना दिया और 200 के अंदर बकरे का रखा, तो कितना हो गया, 1800 स्क्वायर फीट। तो यानी उसके लिए प्रॉपर जगह की आवश्यकता चाहिए। बाहर जैसे ये देखो खुले में, तो खुले में जो अंदर था उसका डबल, मैंने आपको पहले बताया कि जितना शेड आप अंदर बनाते हैं लगभग उसके डबल जगह आप बाहर रखिए, ताकि पशु बाहर भी आराम से घूम फिर सके, सर्दी का समय थोड़ा धूप में जाकर के बैठ सके, और गर्मी का समय है तो पशु नाइट के अंदर बाहर आराम से बैठ पाए। ये लगभग वही सब चीजें हैं कि कितना वगैरह सा, ये सब वही मोटा मोटी सारी चीजें हैं। फिर जैसे मैंने बताया कि चारे के लिए आप अलग अलग तरह का डिजाइन तैयार कर सकते हैं। जो चारा खिलाने का जो स्पेस है आप इस तरह से भी बना सकते हैं, आपको पहले दिखाया उस तरह से भी बना सकते हैं। बाहर क्या है इसमें आप देखिए, जो झालावाड़ वाले साथी हैं और आपके यहीं की ये फोटो है, क्या लगा है बाहर, जाली लगी हुई है, और सर्दी का टाइम है तो थोड़ी हवा से बचाने के लिए कहीं पे पुरानी महिलाओं की साड़ी को बांध दिया, कहीं पे पुराने कपड़े को बांध दिया। अपने को तो पशु को बचाना है। बकरी, मैंने पहले बोला ना, बकरी कभी ये नहीं कहती मेरे को आलीशान कोठी बंगला चाहिए, बकरी कभी भी ये नहीं कहती कि मेरे को 5 स्टार रेजिडेंस चाहिए। बकरी ये कहती है कि मेरा बचाव होना चाहिए, मेरे को खड़े होने के लिए, चारे के लिए जगह चाहिए। ऐसी कंडीशन के अंदर कोई बकरी कमजोर दिखाई दे रही है? बिल्कुल नहीं दे रही। बकरियां सब स्वस्थ है, हेल्दी है, अपन कैसे भी रखेंगे तो भी बकरी आराम से रह पाती है। तो आप लोग भी इस तरह की प्लानिंग है वो कर सकते हैं। ये ऊपर इसलिए डंडा लगाया गया है ताकि इसके अंदर बकरी अंदर ना जा पाए। ये इसकी जो चौड़ाई है आप देख पा रहे हैं कि लगभग 3 फीट इसकी चौड़ाई है ना। यदि इसकी चौड़ाई आप 5 फीट कर दोगे तो भी बकरी कंफर्ट तरीके से चारा नहीं खा पाती, क्योंकि फिर चारा बीच में बच जाएगा, नहीं खा पाएगी। यदि आप दोनों साइड से चरने वाली जगह बनाते हो इस तरह से, जैसे दोनों साइड से खा रही है, तो कम से कम 2 फीट जगह आपको कम से कम इसकी चाहिए। और यदि आप एक साइड से चरने के लिए बना रहे हो तो उसमें आपको कम से कम 1 फीट चौड़ाई है वो, यानी लगभग 12 इंच के करीब अपने को उसकी चौड़ाई चाहिए।